कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक नेक दिल और ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद का दिल अल्लाह की याद से हमेशा भरा रहता था। वो अपनी बीवी सलीमा और 3 बच्चों अली, हसन और मरियम के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। राशिद खेती बाड़ी करता था और कुछ मवेशियों के सहारे अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से पूरे गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। राशिद का घर एक पुराने से मगर मजबूत मकान में था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो फसल उगाता था। उसकी बीवी सलीमा घर संभालती थी और बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही थी। उनके बच्चे भी तमीजदार और आज्ञाकारी थे। राशिद की ये खुशहाल जिंदगी देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलते भी थे, मगर राशिद ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करता था। एक साल गांव में बारिश का मौसम जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। रोजाना तेज बारिश और आंधी तूफान ने राशिद की फसल को तबाह कर दिया। जिस फसल की उसने कई महीनों तक मेहनत से देखभाल की थी, वो सब बर्बाद हो गई। सुबह जब राशिद खेतों में पहुंचा तो उसके दिल को गहरा सदमा लगा। उसने देखा कि उसकी फसलें पानी में डूबी हुई हैं और जमीन की मिट्टी बह चुकी है। राशिद के पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, देखा तेरी मेहनत का क्या नतीजा निकला। अल्लाह ने तुझसे सब कुछ छीन लिया। मगर राशिद ने सब्र किया और कहा, अल्लाह ने दिया था, अब ले लिया है। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई भलाई होगी। मैं अपने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं करूंगा। सलीमा ने राशिद को ढांढस बंधाया और कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने आजमाइश दी है तो इसके बाद आसानी भी देगा। राशिद ने फिर से मेहनत शुरू करने का इरादा किया। उसने अपने बच्चों से कहा, मुसीबत में सब्र करना ही असली ताकत है। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। अभी फसल के नुकसान से उबरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक और मुसीबत आ गई। एक रात अचानक उसके जानवरों में एक अजीब बीमारी फैल गई। सुबह होते होते उसकी 2 गायें और 3 बकरियां मर गईं। राशिद ने गांव के हकीम को बुलाया, मगर उसने कहा कि यह बीमारी फैल चुकी है और इसे रोकना मुश्किल है। धीरे धीरे राशिद के सारे जानवर मर गए। अब उसके पास ना खेती थी और ना ही मवेशी। राशिद ने अफसोस के साथ कहा, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह ने ले लिया। मैं फिर भी अपने रब का शुक्रगुजार हूं। सलीमा ने फिर उसे तसल्ली दी, राशिद, जब अल्लाह ने हमसे ये सब छीना है तो वो इसके बदले में जरूर कुछ बेहतर देगा। बस सब्र से काम लो। राशिद के बच्चे भी सब्र कर रहे थे। अली ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, हम फिर से मेहनत करेंगे। हम मिलकर सब कुछ वापस हासिल करेंगे। राशिद के दिल को सुकून मिला। उसने अपने बच्चों के हौसले को देखा और खुद को संभाल लिया। एक रात राशिद और उसका परिवार गहरी नींद में थे। अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे घर में धुआं भर गया। सलीमा ने शोर मचाया और बच्चों को जगाया। राशिद ने अपने बच्चों को गोद में उठाया और सबको बाहर निकाला। मगर जब तक गांव के लोग मदद के लिए पहुंचे तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। राशिद ने राख के ढेर को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पास अब ना खेती थी, न मवेशी और अब ना ही घर। गांव के कुछ लोग आकर कहने लगे, शायद तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। अल्लाह ने तुम्हें सबक सिखाया है। मगर राशिद ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह ने जब सब कुछ दिया था तब भी मैंने शुक्र अदा किया था। अब जब उसने ले लिया है तो भी मैं सब्र करूंगा। सलीमा ने राशिद का हाथ थाम लिया और कहा, राशिद, हम जिंदा हैं, हमारे बच्चे सलामत हैं, यही सबसे बड़ी नेमत है। राशिद ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सलीमा, सब्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से सब कुछ पालेंगे। अब राशिद के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो अपने बच्चों और बीवी के साथ एक पेड़ के नीचे रात गुजारने लगा। दिन में वो गांव के लोगों के खेतों में काम करता और रात में पेड़ के नीचे सो जाता। एक दिन राशिद ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे आजमाइश में डाला है, तू मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। राशिद ने एक खेत के मालिक से थोड़ी जमीन किराए पर ली और दोबारा खेती शुरू की। उसने हर तकलीफ को सब्र से सहा और कभी भी शिकवा नहीं किया। राशिद की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। उसने किराए की जमीन पर नई फसल बोई थी। अब उसकी पूरी उम्मीद इसी फसल पर टिकी थी। सलीमा और बच्चों ने भी उसकी मदद की। अली और हसन खेतों में काम करते और मरियम अपनी माँ के साथ घर का काम संभालती। राशिद सुबह सुबह खेत पर जाता,
मिट्टी की देखभाल करता, पौधों को पानी देता और अल्लाह से दुआ करता कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाए। उसने अपने दुख और तकलीफों को भुलाकर सब्र का सहारा लिया था। एक दिन राशिद के पास उसका पुराना दोस्त अहमद आया। अहमद ने राशिद की हालत देखी और कहा, भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हालात बहुत बुरे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम चाहो तो उससे अपना काम संभाल सकते हो। मगर राशिद ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। मैं मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संभालूंगा। अल्लाह ने चाहा तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। अहमद ने राशिद के सब्र और हिम्मत की दाद दी और कहा, तुम्हारी ये ईमानदारी और सब्र ही तुम्हारी ताकत है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत जरूर कबूल करेगा। राशिद ने खेत में दिन रात मेहनत की। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, उसने कभी हार नहीं मानी। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक दिन गांव में टिड्डियों का हमला हो गया। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी। राशिद की आंखों के सामने उसकी मेहनत पर पानी फिरता दिखा। टिड्डियों ने उसकी नई फसल को चंद घंटों में ही चट कर दिया। राशिद ने अपने खेत की हालत देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पड़ोसी ने ताना मारा, देखा, तेरा सब्र तुझे कहां ले गया। अगर दूसरों की मदद ले लेता तो ये दिन न देखता। मगर राशिद ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह की मर्जी के आगे मेरा सब्र ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह जब चाहेगा मेरी मेहनत को कबूल करेगा। सलीमा ने राशिद को संभाला और कहा, राशिद, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राशिद ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हम फिर से मेहनत करेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। राशिद ने एक बार फिर मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने एक बड़े जमींदार के खेत पर काम करने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सके और नई फसल बो सके। जमींदार ने राशिद को देखकर कहा, राशिद, मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें अपना खेत संभालने की जिम्मेदारी देता हूँ। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। राशिद ने यह मौका खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब राशिद दिन रात मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में जमींदार का खेत फसलों से लहलहा उठा। जमींदार ने खुश होकर राशिद को इनाम में कुछ जमीन दी और कहा, यह जमीन अब तुम्हारी है, इसे अपने ढंग से संभालो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शुक्र के साथ कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सब्र का इनाम दिया है। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अब राशिद के पास अपनी जमीन थी। उसने इस जमीन पर नई फसल बोई। इस बार बारिश भी सही समय पर हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। राशिद की मेहनत रंग लाई थी। राशिद अब खुशहाल था। उसके पास अब अच्छी फसल थी, कुछ जानवर भी थे और उसके बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो रही थी। मगर अल्लाह ने उसे एक और इम्तिहान में डालने का फैसला किया। गांव में एक दिन तेज तूफान आया। इस तूफान ने राशिद की फसल को एक बार फिर बर्बाद कर दिया। राशिद के पड़ोसी ने कहा, लगता है अल्लाह तुमसे नाराज है। एक बार फिर तुम्हारी मेहनत बेकार गई। मगर राशिद ने जवाब दिया, अल्लाह ने जब सब कुछ दिया था तब भी मैंने सब्र किया था। अब उसने ले लिया है तो भी मैं सब्र करूंगा। अल्लाह की मर्जी में ही भलाई है। राशिद ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने बचे हुए अनाज को इकट्ठा किया और अगले सीजन की फसल के लिए तैयारी शुरू की। इस बार अल्लाह की रहमत बरसी। मौसम बहुत अच्छा रहा। फसल इतनी अच्छी हुई कि राशिद के पास जरूरत से ज्यादा अनाज हो गया। उसने गांव के गरीबों में अनाज बांटा। गांव के लोगों ने राशिद की दरिया दिली को देखा और कहा, राशिद, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए बरकत बन गया है। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का सिला दे दिया है। राशिद ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है। जब मैंने तकलीफ में सब्र किया तो उसने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। अब राशिद के पास खुशहाल जिंदगी थी। उसकी मेहनत और सब्र ने उसकी जिंदगी को फिर से संवार दिया था। उसके बच्चे खुश थे और उसकी बीवी सलीमा ने कहा, राशिद, मैंने कहा था ना कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत करीब होती है। राशिद ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन राशिद के खेत में काम करने के दौरान एक अजनबी वहां आया। उसने कहा, भाई, मैं सफर कर रहा था, भूख और प्यास से बेहाल हूं। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अल्लाह का मेहमान है, इसका इकराम करना हमारी जिम्मेदारी है। राशिद ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। उस अजनबी ने दुआएं दी और कहा,
अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजे। राशिद के दिल को सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और सब्र का इनाम मिलने लगा है। एक दिन राशिद अपने खेत में काम कर रहा था कि गांव के एक अमीर आदमी ने आकर कहा, राशिद, मैंने सुना है कि तेरा सब कुछ जलकर राख हो गया था। मुझे तुझ पर रहम आ रहा है। मेरे पास कुछ मवेशी हैं, अगर तू उन्हें संभाल सके तो मैं तुझे दे दूंगा। राशिद ने कहा, मैं इन्हें संभाल लूंगा, मगर इसके बदले मैं तेरी जमीन पर काम करूंगा। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये मेरी तरफ से तोहफा है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना। राशिद के पास अब फिर से मवेशी आ गए थे। उसने उनकी देखभाल शुरू की। सलीमा और बच्चे भी बहुत खुश थे। हसन और अली जानवरों की देखभाल में अपने अब्बा का हाथ बटाते। राशिद ने कहा, अल्लाह ने हमारी आजमाइश को सब्र से जीत लिया। उसने हमें हमारी नेमतें लौटा दी। राशिद के खेत में अब अल्लाह की बरकत थी। उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी। उसने गांव के कारीगरों से मिलकर एक नया मकान बनवाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने भी उसकी मदद की। एक दिन गांव के मुखिया ने आकर कहा, राशिद, तेरा सब्र ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बना। अब देख, अल्लाह ने तुझे पहले से भी बेहतर मकान और सहूलतें दी हैं। राशिद ने कहा, अल्लाह के करम से ये सब मुमकिन हुआ है। मेरा सब्र और अल्लाह की रहमत ने मुझे ये दिन दिखाया है। कुछ दिनों बाद राशिद और उसका परिवार नए मकान में शिफ्ट हो गया। मकान सुंदर और मजबूत था। राशिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। अब राशिद की जिंदगी में फिर से खुशहाली आ चुकी थी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी थीं। मवेशियों की तादाद भी बढ़ गई थी। बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी और मरियम अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। राशिद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह ने मुझे हर मुश्किल के बाद राहत दी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे सबक लो। जब भी मुसीबत आए तो सब्र से काम लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। गांव के लोग राशिद से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, राशिद की जिंदगी अब धीरे धीरे संवर रही थी। उसकी फसलें अच्छी हो रही थीं, मवेशियों की तादाद बढ़ रही थी और उसका नया मकान भी बहुत आरामदायक था। अब राशिद के घर में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन राशिद जानता था कि असली इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाता है तो उसे हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए। एक दिन राशिद अपने खेत में काम कर रहा था कि गांव का एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने हांफते हुए कहा, राशिद भाई, मेरी फसल को कीड़े लग गए हैं। अगर तुमने मदद न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राशिद ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राशिद ने अपनी फसल में से कुछ बीज निकाले और उसे दे दिए। उसने कहा, ये बीज लेकर जाओ और दोबारा फसल बो दो। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गरीब आदमी ने राशिद को दुआएं दी और खुशी खुशी चला गया। राशिद की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक बार फिर मुसीबत का साया उस पर मंडराने लगा। एक रात तेज आंधी आई और उसके खेतों को तबाह कर दिया। उसकी कई फसलें उखड़ गईं और मवेशियों के लिए चारा भी खत्म हो गया। राशिद के दिल में एक पल के लिए मायूसी ने दस्तक दी, लेकिन फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया। सलीमा ने राशिद को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह ने पहले भी हमें सब्र के साथ कामयाबी दी थी, अब भी हमें सब्र करना चाहिए। राशिद ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, सब्र ही हमारी ताकत है। अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो। राशिद ने अगले दिन फिर से खेतों की मरम्मत शुरू कर दी। उसने टूटे हुए पेड़ों को काटा और नई फसल बोने की तैयारी करने लगा। हसन और अली भी अपने अब्बा के साथ खेत में काम करने लगे। मरियम अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ भंटाती रही। कुछ दिनों के बाद गांव में बारिश हुई। खेतों को जो नुकसान हुआ था वो बारिश की वजह से ठीक हो गया। राशिद की फसल फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी तबाही के बाद भी राशिद की फसल कैसे बच गई। एक दिन गांव के मुखिया ने राशिद से कहा, राशिद, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास रहमत है। हमें भी सब्र और शुक्र का सबक सीखना चाहिए। राशिद ने कहा, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गांव के लोग राशिद से सब्र और भरोसे का सबक लेने लगे। अब गांव में हर कोई राशिद की मिसाल दिया करता था। एक दिन गांव में एक बकरी चोरी हो गई। गांव के कुछ लोगों ने राशिद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा, राशिद के पास अचानक से इतनी बरकत कैसे आ गई? जरूर उसने चोरी की होगी। राशिद को यह इल्जाम सुनकर तकलीफ हुई, लेकिन उसने सब्र किया और कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, अल्लाह मेरी मदद करेगा।
गांव के मुखिया ने राशिद को बुलाया और कहा, राशिद, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही जरूर साबित करेगा। कुछ दिनों के बाद वो बकरी गांव के एक लड़के के पास से मिल गई। वो लड़का बकरी को लेकर भाग गया था। राशिद की बेगुनाही साबित हो गई। गांव के लोग उसके पास आकर माफी मांगने लगे। राशिद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इंसान सच्चा होता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अब राशिद की मेहनत और सब्र का इनाम उसे मिलने लगा था। उसके खेतों में बरकत थी, उसके मवेशी बढ़ रहे थे और उसके घर में खुशहाली थी। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। राशिद ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी मदरसा खोलने का फैसला किया। उसने कहा, जब अल्लाह ने मुझे सब्र और हिम्मत दी है तो मुझे अपने गांव के बच्चों को भी नेक राह दिखानी चाहिए। गांव के लोग खुश हो गए। राशिद ने बच्चों को सब्र और भरोसे का सबक दिया। उसने बच्चों से कहा, सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। अगर मुसीबत आए तो शिकायत मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अब राशिद पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। लोग उसकी इज्जत करते थे और उससे मशवरा लेते थे। राशिद ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक मस्जिद भी बनवाई। मस्जिद के इमाम ने कहा, राशिद, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा कैसे रखना है। राशिद ने कहा, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। जब भी मुसीबत आए तो सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें दूर करे।